गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आई नो मेरा टाइम टेबल कोई भी नहीं है, पर एज अ जब टाइम मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग कुछ कॉन्सेप्ट तैयार किए हैं बिज़नेस फाइनेंस के। डेट हमारी जो है सैटरडे 13 सितंबर। तो सबसे पहले हम मीनिंग करेंगे बेसिक्स। बिल्कुल ही हमने पढ़ना है इशू ऑफ द शेयर। ये मैं पूरा पूरा करवाऊंगी, पर ध्यान से सुनना, ध्यान से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैपिटल क्या होती है। कईयों को कैपिटल भी नहीं पता होती, कई स्टूडेंट्स को कैपिटल का मीनिंग भी नहीं पता होता। तो कैपिटल का मतलब होता है वो सारे रिसोर्सेज जो कि वो हम कह सकते हैं कि वो सारे रिसोर्सेज जो कि कंपनी जो है अपने स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए किसी भी बिज़नेस को यूज़ करती है। ठीक है, तो मैं थोड़ी सी हेल्प भी ले ली है गूगल वगैरह से। तो उसके बाद उसके जो टाइप्स हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल है, जिसमें हम मनी या फंड्स की बात करते हैं जो कि बिज़नेस में सबसे पहले यूज़ होंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या चाहिए, हमें पैसा चाहिए, धन चाहिए, ताकि हम अच्छे से अपने बिज़नेस को, हमारे व्यवसाय को चला सकें। और क्यों ज़रूरी है, इट इज़ असेंशियल, ताकि हम अपनी कोई मशीन ख़रीद लें, ठीक है, या फिर हम कोई किसी को सैलरी दे दें। जो भी वर्कर वहाँ पे काम करेंगे, हर रोज़ चाहिए होगा पैसा, तो हर रोज़ छोटी छोटी चीज़ों में चाहिए होता है। तो इसीलिए हमें पता भी होना चाहिए पैसे चाहिए क्यों। वैसे नॉर्मली सबको पता है पैसा तो चाहिए होता है हर एक चीज़ के लिए, एसेट्स वगैरह के लिए। पर तीन चीज़ें, एसेट्स, वर्कर्स के लिए और सैलरीज़ के लिए, मैंने मेंशन किया है। फिर सेकंड है फिज़िकल कैपिटल। हमारे पास फाइनेंशियल कैपिटल के लिए हमें बता दिया कि इस जगह पे पैसा यूज़ होगा, पर जो फिज़िकल कैपिटल है, जो कि जिस पे हमने काम करना, उसके लिए पैसा चाहिए। जैसे मशीनरी ख़रीदनी है, कोई इक्विपमेंट ख़रीदना है, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल वाइज बहुत सारे इक्विपमेंट, बहुत सारी मशीन्स यूज़ होती हैं बिज़नेस में। या हमने कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें कोई टूल्स यूज़ करने हैं। ये सब कुछ हमें फ़िज़िकल चीज़ों के लिए भी सबसे पहले पैसा चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फ़िज़िकल कैपिटल पे पैसा इस चीज़ पे, इस मतलब इस टाइप पे इतना पैसा लगेगा। जैसे मशीन के लिए हमें इतना चाहिए, इक्विपमेंट के लिए, बिल्डिंग, हमें क्लैरिफाई नॉलेज होनी चाहिए। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी, ये सब बीच में गुड्स भी आ चुकी हैं, अब इससे हम सर्विसेज देंगे। तो आगे चलते हैं, थर्ड ह्यूमन कैपिटल है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। ह्यूमन कैपिटल इसीलिए हमें पता, हम खुद ह्यूमंस हैं, हम भी तो काम करें, करना तो हम नहीं है। मशीन को भी हम तभी नोटिस देंगे, तभी उसको आगे नॉलेज दे सकेंगे जब हमें नॉलेज होगी, हमें स्किल होगी, हमें अच्छे से एक्सपीरियंस होगा और हम हार्ड वर्क करना जानते हैं, अच्छे से हमें ज्ञान होगा किसी चीज़ का, अच्छे से मेहनत करेंगे। तो ह्यूमन कैपिटल मतलब हम लोग। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी की, मतलब लगातार काम करने की क्षमता भी इंक्रीज़ होगी। इतनी ज़्यादा कैपिटल इम्पॉर्टेंट क्यों है, मैंने पहले बता दिया कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है कैपिटल। पर एग्ज़ाम्पल जैसे जैसे कि कोई बिज़नेस शुरू करना है, हमें थियोरेटिकल नहीं चलना, हमने सिर्फ प्रैक्टिकल चीज़ों पे ध्यान देना है। मेरा मतलब इस पॉइंट में ये है, जैसे बिज़नेस शुरू करना है, ये हमने बातें करते करते ही पढ़ लेना है बस, और कुछ भी नहीं है। कोई छोटा सा स्टार्टअप, किसी कोई दुकान चलानी है, ठीक है, उसके लिए हमें कैपिटल चाहिए। एक्सपेंशन, उसको और बड़ा करना है, उसमें न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आनी है, ताकि उसमें कोई भी रुकावट ना आए, तो स्मूथ फंक्शनिंग होती रहे। अब हम बात कर रहे हैं शेयर कैपिटल की। सबसे पहले मुझे ये बताओ, पहले वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो जो शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है, जब कंपनी को पैसा चाहिए होएगा अपनी कंपनी को फॉर्मेट करने के लिए, बनाने के लिए, मतलब जब मैंने कैपिटल यूज़ कर लिया, मुझे कंपनी मेरी बन चुकी है छोटी सी, उसमें जो उनके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैं क्या करूँगी, मतलब मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, तो मैं शेयर को इशू कर दूँगी। अब हमें शेयर का मतलब पता होना चाहिए। शेयर का मतलब होता है स्मॉल यूनिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी।
कैपिटल मतलब पता है ना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें कोई भी छोटा सा हिस्सा होगा, वो मैं क्या करूँगी, उसमें से थोड़ा सा इशू कर दूँगी लोगों के लिए, ताकि लोग खरीद लें और उसके शेयर होल्डर बन जाए। पार्शियल बनेंगे, आधे तो दूसरे वर्कर होंगे ना, आधे दूसरे मैनेजर होंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि शेयर तो इशू कर दिए, जो कि कैपिटल में से हमने पैसा लगाया था फाइनेंशियली, तो उसमें से मैंने थोड़ा सा इशू कर दिया शेयर को। इन्होंने लिखा है शेयर का मतलब जब कंपनी स्मॉल यूनिट में, स्मॉल मतलब छोटी यूनिट में अपनी टोटल कैपिटल में से इशू करती है, वो शेयर होता है। उसकी भी एक वैल्यू होती है जिसको नॉमिनल वैल्यू बोला जाता है। नॉमिनल वैल्यू को उसकी फेस वैल्यू बोला जाता है। फेस वैल्यू क्या होती है? नॉमिनल वैल्यू, उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू, यही वैल्यू रहेगी, इतने पे शेयर बिकेगा। जैसे एग्जांपल भी है, अगर एक शेयर हमारा 10 रुपये का है तो 1000 शेयर हमने इशू कर दिए, मान लेते हैं मेरे कंपनी में से मैंने 1000 शेयर इशू कर दिए, तो मेरी टोटल शेयर कैपिटल क्या होगी? 10,000। इसकी डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए। जब मैं प्राइस को अपने नंबर ऑफ़ शेयर के साथ मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरी वो शेयर कैपिटल होती है। मैंने ये बताया मैथ्स के लैंग्वेज में, इसको प्रैक्टिकल कैसे बताऊँगी? क्योंकि मुझे इकट्ठे शेयर इशू करने और मुझे इकट्ठी अमाउंट चाहिए, तो मैं शेयर का सबसे पहले प्राइस फिक्स करा, तो मैंने 1000 शेयर इशू करे। मतलब कि जितना मेरे कंपनी के पास कैपिटल थी उसमें से मैंने कुछ स्मॉल यूनिट, मतलब जैसे 1000 तो मेरी बहुत स्मॉल यूनिट है, उसमें से मैंने इशू कर दिया 1000 का प्राइस रख के, मतलब उसकी नॉमिनल वैल्यू रख के मैंने इशू कर दिया। तो मेरे पास टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10,000 हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल टोटल नॉमिनल वैल्यू ऑफ द इशूड शेयर इज कॉल्ड, इसमें हमें टोटल फंड्स रेज पता चलते हैं, कितने पैसे मैंने कमाए हैं इशू शेयर करके, और इससे मुझे पैसा भी मिलेगा और मैं इसको यूज़ भी कर लूँगी विदाउट टेकिंग लोन। मैं बाहर से पैसे लूँगी तो मैं कंपनी को ना इशू कर दूँगी, मैंने कंपनी के लोगों को इशू कराया था, ठीक है, ताकि मैं अपने कंपनी में उनके लिए इन्वेस्ट करूँ ना, बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, जो मेरे वर्कर्स काम कर रहे हैं, एसेट्स परचेज कर लिए उसी में से, कोई लोन, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बेस के लिए। स्टार्टिंग में मेरी मर्जी है, पर मैं 3 चीज़ों में सबसे ध्यान दूंगी। मैं बिना लोन के यूज़ कर रही हूँ, अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ, और बेस बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं तो मैं वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कैपिटल के यूजेस को उसको यूज़ करके वेरियस वेरियस सोर्सेज में यूज़ करते हैं। इट रेफर्स टू हाउ अ कंपनी अरेंज इट्स द कैपिटल फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज। मैंने सोर्सेज बहुत सारे बताए हैं ऊपर, जैसे कि सोर्सेज मैंने आपको ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिए, पर अब इसमें क्या है, इक्विटी कैपिटल। अब आपको पता चल जाएगा कि जेड़ा पैसा मैंने शेयर इशू करके कमाया था उसकी टोटल वैल्यू तो शेयर कैपिटल हो जाती है, पर अब जो पैसा मैंने कमा लिया शेयर को इशू करके, वो मेरी इक्विटी कैपिटल बनती है। इक्विटी मतलब होता है ओनर, मतलब मैं उस चीज़ की ओनर हूँ, ओनरशिप टाइप कैपिटल होती है। फिर डेट कैपिटल क्या होती है? जब मैंने कि बाहर से लोन लेने थे, मैंने बाहर से डिवेंचर्स किसी और कंपनी से, बैंक से लोन लेना था लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, या किसी को बॉन्ड इशू करने थे, डिवेंचर पे इंटरेस्ट होना था पर बॉन्ड पे इंटरेस्ट नहीं होना था। तो बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रक्चर इन चीज़ों पे मेंटेन होता है। कैपिटल स्ट्रक्चर जब हम अपने कैपिटल में जो सोर्सेज यूज़ होने वाले हैं उसको बाहर से अरेंज करें, इक्विटी कैपिटल लेके, शेयर इशू करके, या फिर डेट लेके, या फिर कोई भी ऐसे मतलब चीज़ें लेके, तो इससे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहेगी, रिस्क भी कम होगा, ग्रोथ होगी। तो कॉन्क्लूज़न, अंडरस्टैंडिंग द कैपिटल एंड द स्ट्रक्चर, समझ में आ गया? पहले मैंने मीनिंग समझाया, फिर मैंने उसका अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर मैंने उसको स्ट्रक्चराइज में किया। आप देख सकते हो इधर, मैं दोबारा चलती हूँ, मैंने अच्छे से कैपिटल का मीनिंग क्या है, उसकी टाइप्स बता दिया, आपको यूजेस बता दिए, फिर आपको बताया कि शेयर कैपिटल में से शेयर क्या होते हैं, फिर शेयर कैपिटल कैसे बनती है, ठीक है, फिर शेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका प्राइस फिक्स करके, शेयर कैपिटल कैसे बनी, उसके प्राइस को मल्टीप्लाई करके, मतलब जितने प्राइस का रेट था एक शेयर का उतने नंबर ऑफ़ शेयर के साथ करा।
क्यों ज़रूरी है वो भी बताया आपको, ताकि फंड्स ले सकें, लोन्स लिए बिना अच्छी कंपनी को इन्वेस्ट कर सके, इसे खरीद सके, न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकें बेस बनाने के लिए। और जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सोर्सेज को अरेंज करना होता है, जिसमें हम जो कंपनी ने यहाँ पे इस पॉइंट पे शेयर को इशू कर लिया था, यहाँ पे उसने शेयर को इशू कर लिया था, उसके पास पैसे इकट्ठे हो गए थे शेयर कैपिटल के फॉर्म में, उसको यहाँ पे वो यूज़ करके इक्विटी बना लेगी, मतलब उसकी ओनर बन जाएगी। ये था उसका कैपिटल स्ट्रक्चर का पहला पार्ट। फिर बाहर से भी पैसा लेगी, नहीं पूरा पड़ रहा होएगा, मतलब नहीं यूज़फुल होगा, तो उससे बैलेंस कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा, रिस्क भी नहीं इतने होंगे। स्टार्टिंग में ही कुछ करना पड़ता है स्टेबिलिटी के लिए और ग्रोथ के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कॉन्क्लूजन में, टू शेयर द कैपिटल रेज फंड्स फ्रॉम द पब्लिक एंड स्ट्रॉन्ग कैपिटल स्ट्रक्चर बाय बैलेंसिंग इक्विटी एंड डेट, मैंने बता दिया, उसके टाइप्स बता दी, और जब काम करेंगे सक्सेस होगी। आई होप आपको ये मीनिंग अच्छे से समझ आया। ऑल द बेस्ट, डू इट हार्ड वर्क। थैंक यू।